नमस्कार, मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में स्थित हो तो क्या फल देंगे। क्योंकि वृषभ लग्न में देवगुरु को अकारक माना जाता है, पर कुछ भाव ऐसे हैं जहां पर वो बहुत ही अच्छे फल देते हैं, बहुत ही सुंदर परिणाम देते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि यदि ग्रह अकारक हो रहे हैं तो इसका अर्थ कतई यह नहीं है कि वह अच्छा फल नहीं देंगे, वह भी अच्छा फल दे सकते हैं। दूसरी बात, हम यह भी जानेंगे कि देवगुरु बृहस्पति यदि अंश में कमजोर हो तो कैसे परिणाम परिलक्षित हो। और वृषभ लग्न की ही इस जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कुल दीपक योग का निर्माण करते हैं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति के कुछ भावों में स्थिति जातक के जन्म के बाद उसके परिवार का भाग्योदय कराती है। तो हम तमाम इन बातों पर आज चर्चा करेंगे, तो शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए। कुछ विशिष्ट बातें जो है आपको जानने को मिलेंगी आज इस मंच पर। देखिए, ग्रह किसी भी भाव में स्थित हो, कुछ अनिवार्य शर्तें होती हैं, क्योंकि आज मैं बताऊंगा उनके सामान्य फल बताऊंगा, और उन फलों में आपको थोड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और यह परिवर्तन तब ज्यादा बढ़ जाएगा जब ग्रह अंश में कमजोर हो, पाप प्रभाव में हो, नवमांश दशमांश में नीच हो। यानी अगर ये चीजें होंगी तो ग्रह अपना उतना शुभ परिणाम नहीं दे पाएंगे। तो फलादेश करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है। यदि ग्रह अंश में अच्छे हों, पाप प्रभाव से मुक्त हों और नवमांश में उनकी स्थिति अच्छी हो, तो जो मैं फल बताऊंगा वो फल दिखेंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं। यदि वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में देवगुरु लग्न में ही स्थित हो जाए तो क्या परिणाम लेंगे। अब देखिए, देवगुरु को यहाँ पे दो भावों का आधिपत्य है। एक जहां 9 अंक लिखा हुआ है, आप बोर्ड देख सकते हैं, बोर्ड में जहां 9 अंक लिखा हुआ है वह जन्म कुंडली का अष्टम स्थान। तो एक 8वां घर और दूसरा 11वां घर जहां 12 अंक लिखा हुआ है। यानी वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति दो भावों के स्वामी हुए, अष्टम भाव और एकादश भाव। अष्टमेश होने की वजह से शुभ तो नहीं है, लेकिन एकादशेश होने की वजह से अपनी दशा अंतर्दशा में लाभ देते हैं और उनके कुछ स्थिति विशेष जातक को लाभ कराते हैं। अब जैसे यही देवगुरु यदि लग्न में बैठ जाए जहां 2 अंक लिखा हुआ है, तो लग्न में बैठेंगे तो ऐसा जातक देखने में अत्यंत आकर्षक होगा, मनमोहक होगा, मनोहर होगा, उसकी वाणी अमृतमयी वाणी होगी। ऐसे जातक के जन्म के बाद उसके परिवार की उन्नति होती है और ऐसा जातक अपने पिता के लिए और अपने परिवार के लिए अत्यंत भाग्यशाली सिद्ध होता है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण है एकादश स्थान के स्वामी का लग्न में आना, और चूंकि एकादश होकर के लग्न में आ रहे हैं तो अष्टम स्थान के स्वामी का उतना दोष नहीं लगता है। वैसे तो सूर्य और चंद्रमा, इन दो ग्रहों को अष्टम भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगता, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर यदि मैं बात करूं तो इसके बाद यदि कोई ग्रह है जो अष्टम में होने के बावजूद भी शुभ फल दे सकते हैं या अष्टमेश होने के बावजूद उतना अनिष्ट नहीं करते हैं, तो वह है देवगुरु बृहस्पति। क्योंकि उनके स्वभाव में क्या है? उनके स्वभाव में है अनिष्ट ना करना, क्योंकि वो गुरु है। और गुरु का स्वभाव क्या होता है? गुरु हमेशा चाहता है कि उसके जो विद्यार्थी हैं, जो उसके छात्र हैं, वो अच्छा करें। यही चीज इनके साथ भी लागू होती है। यहां से देवगुरु की दृष्टि पंचम स्थान पर जाएगी, सप्तम स्थान पर जाएगी और नवम स्थान पर जाएगी। जातक की शिक्षा अच्छी होगी, जातक का वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा, साथ ही जातक अपने जीवन काल में भाग्योदय को ही प्राप्त करेगा, यानी भाग्यशाली होगा। ये तमाम चीजें होंगी यदि देवगुरु लग्न में स्थित होंगे। आ जाते हैं जन्म कुंडली के दूसरे स्थान पर, धन स्थान पर, जहां 3 अंक लिखा हुआ है। अगर देवगुरु बृहस्पति यहां स्थित होंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि लाभेश का संबंध बन रहा है धन भाव से। तो लाभेश का जब भी धन से संबंध बनता है तो यहाँ धनी बना देंगे, कुटुंब का सुख दे देंगे। और अष्टमेश की अष्टम पर दृष्टि जाने की वजह से दीर्घायु भी बना देंगे। ऐसा जातक को तंत्र मंत्र इत्यादि में भी विशेष अभिरुचि रहेगी। ऐसे जातक की वाणी मधुर होगी। ऐसे जातक की जो गुरु की पंचम दृष्टि है वो कहाँ आएगी? गुरु की पंचम दृष्टि आएगी 6ठे स्थान पर, तो शत्रुओं से भी रक्षा होती रहेगी
और जो गुरु की नवम दृष्टि है वह जाएगी दशम स्थान पर। तो जातक अपने कार्मिक क्षेत्र में भी उन्नति को प्राप्त करेगा। यहाँ भी अत्यंत अच्छी स्थिति। आगे चलते हैं। यही देवगुरु यदि पराक्रम में आ गए तो पराक्रम भाव यानी कर्क राशि, देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि। अब उच्च राशि पर तो कहना ही क्या, अत्यंत शुभ परिणाम। देवगुरु बृहस्पति यहाँ काफी अच्छा फल देंगे। जातक अपने जीवन काल में अत्यंत भाग्यशाली होगा, वह आगे बढ़ेगा, सुख सुविधाओं को प्राप्त करेगा। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर जाने की वजह से भाग्यशाली बनाएगा। पंचम दृष्टि सप्तम पर जाने की वजह से वैवाहिक सुख देंगे यहाँ देवगुरु बृहस्पति। और लाभ स्थान पर दृष्टि जाने की वजह से स्वगृही दृष्टि, यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि यहाँ लाभ स्थान पर जो दृष्टि जाएगी वह स्वराशि की दृष्टि जाएगी। इस दृष्टि की वजह से जातक अपने जीवन काल में श्रेष्ठ लाभार्जन करेगा। गुरु से संबंधित चीजों का व्यवसाय करके जातक अपने जीवन काल में काफी ऊंचा उठेगा। लेकिन बार बार कहूंगा, ध्यान उतना ही उन चीजों का ध्यान रखना है। ग्रह वक्री यदि हो जाए, अभी उच्च के होकर यहाँ वक्री हो जाए तो परिणामों में कमी आएगी। नवमांश में यदि नीच हो जाएंगे तो जो मैं शुभ फल बता रहा हूं उन शुभ फलों में कमी आएगी। आ जाते हैं जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पर, केंद्र। शास्त्रों में कहा गया है कि केंद्र के गुरु कई लाख दोषों का शमन करते हैं। और यहाँ वृषभ लग्न में गुरु की ये स्थिति बहुत अच्छी है। चतुर्थ भाव में अपनी मित्र राशि में, यानी किसके घर चले गए तो राजा के घर। अब राजा के घर जब गुरु जाते हैं तो क्या होता है, राजा स्वयं उठ करके गुरु का सम्मान करते हैं। तो यहां पर भी तो वही स्थिति होगी। यहां पर देवगुरु को खूब सम्मान मिलेगा और यहाँ देवगुरु खूब प्रसन्नचित अवस्था में रहेंगे। यहां से देवगुरु की दृष्टि जाएगी, पंचम दृष्टि जाएगी अष्टम स्थान पर, जातक को दीर्घायु बना देगी। जातक तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि गुण विद्याओं में का जानकारी रखेगा। ऐसे जातक रिसर्च के क्षेत्र में अच्छा करते हैं। ऐसे जातक की मान सम्मान मर्यादा हमेशा बनी रहती है। तो ये सप्तम दृष्टि दशम पर जा रही है और नवम दृष्टि 12वें पर जाने में ऐसे जातक दान पुण्य में भी आगे रहते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में यहाँ देवगुरु है, आप अपनी जन्म कुंडली देखिए, आपको दान पुण्य धर्म कर्म ये चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर अत्यंत अच्छी स्थिति देवगुरु की। आगे चलते हैं जन्म कुंडली के पंचम स्थान पर। अब देवगुरु बृहस्पति, अब देखिए कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है, अष्टमेश और लाभेश। जो लाभेश भी है तो पंचम में आएंगे तो शुभ फल देंगे। जातक की जो बुद्धि होगी वह बुद्धि से लाभ कमाने को सोचेगा। ऐसे जातक को पुत्र की भी प्राप्ति होती है। पर कई बार अपवाद की स्थिति में यह भी देखा गया कि पुत्र से मतभेद रहता है। यहां से जो देवगुरु की पंचम दृष्टि है वह नवम पर जाएगी, भाग्यशाली बनाएगी। सप्तम दृष्टि लाभ स्थान पर जाने की वजह से खूब लाभ कमाएगा जातक अपने जीवन में। और नवम दृष्टि लग्न पर जाने की वजह से जातक का व्यक्तित्व भी प्रभावशाली होगा, जातक का व्यक्तित्व भी भव्य होगा। और जातक अपने जीवन काल में अपने निर्णयों से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी चातुर्य से काफी ऊंचा उठेगा, खूब नाम कमाएगा। यहाँ भी देवगुरु की अच्छी स्थिति। अब यहाँ पर यदि बुध भी अच्छी स्थिति में हो गए तो फिर तो सोने पर सुहागा वाली स्थिति हो जाएगी, फिर तो अत्यंत ही लाभ कमाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर देवगुरु यहां आ जाते हैं छठे भाव, ये स्थिति अच्छी है। हालांकि यहां पर दो तीन चीजें हैं जो अच्छा हो सकती है, मैं बताऊंगा। बस देखने का नजरिया होना चाहिए। अगर हम प्रैक्टिकल तौर पर देखें तो लाभेश का छठे में आना अच्छा नहीं है। अच्छा होता यदि यहां पर देवगुरु की वो राशि होती जिसमें देवगुरु अपने आप को सहज महसूस करते। क्योंकि एक मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग देखिएगा जरूर, छठे भाव से संबंधित है। और वो मैंने छठे भाव पर कुछ विशेष तथ्य बताया है, उससे आपको और जानकारी मिलेगी, छठे भाव को समझने में आसानी होगी। तो यहां पर छठे भाव में आ रहे हैं लाभेश होकर के और अष्टमेश होकर के। तो अष्टमेश का छठे में आना विपरीत राजयोग बना देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन विपरीत राज्यों का फल तब मिलेगा ना जब लग्न बली हो, लग्नेश बली। तो लग्नेश का बली होना जरूरी हो जाएगा। और ये जो राशि है ये इनकी मित्र की राशि है, यहाँ वो बहुत सहज महसूस नहीं करते हैं। यहाँ परेशानी क्या दे देंगे, यहाँ पर ये रोग दे सकते हैं अपने, जिन लोगों को जैसे मोटापा, लीवर इत्यादि में समस्या, जो गुरु से संबंधित रोग है वो आ सकते हैं। कर्ज यदि आप किसी को देते हो तो वो कर्ज आपको मिलने में दिक्कत बहुत आ सकती है। या कई बार ऐसी भी सिचुएशंस आ सकती है कि आपको बहुत सारा कर्ज लेना पड़े,
तो यहाँ पर बैठ करके देवगुरु ये सारी स्थिति जो है वो दे देंगे। लेकिन फिर भी देवगुरु की दृष्टि बहुत काम की होती है। यहाँ से जो देवगुरु की पंचम दृष्टि होगी वो दशम स्थान पर होगी। जहां तक अपने कार्मिक क्षेत्र में संघर्षों के बाद, क्योंकि विपरीत राजयोग है तो संघर्ष तो होगा, और विपरीत राजयोग में कई बार अचानक भी चीजें मिलती हैं, लेकिन फिर भी जिन जातकों की जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग देखा है उनके जीवन में संघर्ष तो रहा है। यहाँ से देवगुरु की जो सप्तम दृष्टि जाएगी वो द्वादश पर जाएगी, इनकी मित्र दृष्टि है, वही दान पुण्य इत्यादि में खर्च होंगे। और जो नवम दृष्टि है वो धन स्थान पर जाने की वजह से जातक देर सवेर ही सही पर धन जरूर कमाएगा। एक प्रकार से मैंने क्या कहा था कि बताऊंगा आपको इससे जुड़ी एक बात वो है कि लाभेश का छठे में आना और छठे में आकर के नवम दृष्टि से धन स्थान को देखना, ये अच्छा है। परेशानी के बाद धन अवश्य आएगा, इस बात का सूचक है कि धन स्थान पर देवगुरु की अमृत दृष्टि जा रही है, देर सवेर धन देंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ छठे भाव में ग्रहों की स्थित हो जाने मात्र से हमें भयभीत नहीं होना, क्योंकि छठा स्थान ही वो स्थान है जो लग्नाधिपति और चंद्राधिपति भी बनाता है। छठा स्थान ही वो स्थान है जो वसुमती योग का भी निर्माण करता है। अब यहाँ से अगर लग्न से चले गए छठे स्थान में, जो उच्च स्थान भी है 3, 6, 10, 11, तो वसुमती योग भी तो बनाएंगे, और इसके पीछे रीजन वही है। तो मिला जुला करके स्थिति हम अच्छी ही कहेंगे। सिर्फ राशि जो है इनकी मित्र राशि नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा संघर्ष पड़ा। आगे चलते हैं सप्तम स्थान। अब सप्तम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति अपनी मित्र राशि पर है, मंगल की राशि पर है, और इनकी जो सप्तम दृष्टि वो लग्न पर जाएगी। तो जातक का खुद का व्यक्तित्व भव्य हो जाएगा, जातक का व्यक्तित्व आकर्षक हो जाएगा, जातक का व्यक्तित्व मनमोहक हो जाएगा, जातक के जीवन साथी में भी मानवीय गुण होंगे, जातक का जीवन साथी भी आकर्षक होगा। लेकिन यहाँ पर यदि पुरुष की कुंडली है तो विवाह के लिए शुक्र की स्थिति भी विचारणीय होगी, और यदि स्त्री की कुंडली है तो मंगल की स्थिति भी विचारणीय। इसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर आया जा सकता है कि वैवाहिक जीवन में कितनी मधुरता रहेगी। लेकिन यहाँ पर देवगुरु पार्टनरशिप के काम के लिए अच्छे हैं, व्यवसाय के लिए अच्छे हैं, व्यवसाय में ये उन्नति दे देंगे, व्यवसाय में ये आगे बढ़ा देंगे। देवगुरु की पंचम दृष्टि जाएगी लाभ स्थान पर, बहुत ही सुंदर स्थिति। ऐसा जातक क्योंकि स्वदृष्टि जा रही है तो गुरु से संबंधित कार्यों को कर करके अत्यंत लाभ जो है वो उठा सकता है, अत्यंत लाभ कमा सकता है। देवगुरु की जो नवम दृष्टि जाएगी वो उच्च दृष्टि होगी पराक्रम स्थान पर, जातक अपने जीवन काल में काफी पराक्रमी भी होगा। बहुत ही सुंदर स्थिति। यहाँ पर कुल दीपक योग भी लग गया, क्योंकि केंद्र में गुरु है, और केंद्र में गुरु है तो जातक अपने समाज का, जातक अपने परिवार का नाम रोशन करने वाला होता है और अच्छी गुणों से परिपूर्ण होता है। लेकिन कुछ बाकी के घटकों का भी देखना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। अष्टमेश और लाभेश देवगुरु वृषभ लग्न में यदि अष्टम भाव में ही बैठ जाए तो क्या परिणाम होगा? तो देखिए, यदि वो अष्टम भाव में ही स्थित हो तो जाहिर सी बात है कि शुभ फलों में थोड़ी सी कमी आएगी, शुभ फलों में, क्योंकि लाभेश का अष्टम में आना उतना अच्छा नहीं है। पर देखने का एक दूसरा दृष्टिकोण भी तो हो सकता है ना। अष्टम भाव बली हो रहा है, अष्टम स्वगृही हो रहे हैं, तो दीर्घायु तो बनाएंगे, आयु अच्छी दे देंगे। ऐसा जातक रिसर्च खूब करेगा, रिसर्च के फील्ड में आगे बढ़ा देंगे। मैं बार बार आपसे यही कहता हूं कि भाव को समझिए। अष्टम भाव में चले गए तो कोई जरूरी नहीं है कि बुरा फल ही मिलेगा, वहां से जो संबंधित चीजें हैं उसके तो शुभ फलों में वृद्धि कर देंगे ना। अब वो क्या है, गुण रहस्यों का भाव है, तो उन जातक खोजी प्रकृति का होगा, जातक रिसर्च ओरिएंटेड होगा, जो उसका माइंडसेट होगा वो बिना रिसर्च के किसी चीज को मानेगा नहीं। तो यहाँ तो अच्छी स्थिति आ गई ना, यहाँ तो अच्छी स्थिति दे रहे हैं। साथ ही जो इनकी दृष्टियां हैं, जो इनकी दृष्टि जाएगी, जो इनकी पंचम दृष्टि जाएगी, वो कहाँ जाएगी? द्वादश स्थान पर। तो जातक दान धर्म तप इत्यादि में भी रुचि रखेगा। जो इनकी सप्तम दृष्टि है वो धन स्थान पर जाएगी, तो धन भी देंगे, क्योंकि लाभेश है और लाभेश का फिर धन से संबंध बन रहा है। भले थोड़ा संघर्ष करा करके दे, पर धन देंगे। और फिर देवगुरु की जो नवम दृष्टि है वो मित्र दृष्टि चतुर्थ स्थान पर जाएगी, तो भूमि भवन वाहन इत्यादि का भी सुख दे सकते हैं। हो सकता है दशा तो दशा में ही दे दे, और आपको किसी ने बोल दिया कि अष्टम में बैठे हैं तो अच्छा फल नहीं देंगे, और आप जानकर के आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि अरे इनकी दिशा में तो मुझे ये लाभ मिल रहा है। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, खुद अपने ही भाव में है, अपनी ही राशि पर स्थित है। यदि बाकी की चीजें अच्छी हुई जन्म कुंडली में तो देवगुरु भी अच्छा फल। आगे चलते हैं एक और इंटरेस्टिंग पहलू पर, भाग्य स्थान पर आते हैं, जहां ये नीच के होंगे।
मकर राशि पर। अब यदि मकर राशि पर ये नीच के हो रहे हैं तो अब देखना है कि जन्म कुंडली में ये किन दो चीजों को दर्शाते हैं। अब ये अष्टम भाव को दर्शाते हैं और एकादश भाव को दर्शाते हैं, यानी आयु को दर्शा रहे हैं और लाभ को दर्शा रहे हैं। तो क्या इनके यहाँ आ जाने मात्र से क्या व्यक्ति की आयु नीच के हो जाने से क्या आयु कम हो जाएगी, क्या लाभ कम हो जाएगा, क्या भाग्य में नीच के होकर के बैठ गए तो क्या भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, क्या ऐसा नहीं है। कल्पना कीजिए वहां शनि भी स्थित हो जाए तो नीच भंग बन जाएगा। देवगुरु यहां तो भले स्थित है मकर पर, यदि नवमांश में चले गए कर्क पर तब क्या स्थिति बनेगी। अगर ये स्थितियां बनती है तो देवगुरु यहाँ अच्छा फल दे सकते हैं, ऐसा कतई नहीं कि यहाँ बिल्कुल आपको उदास और निराश हो जाना है, यहाँ से हमें अच्छा फल नहीं मिलेगा। हाँ, यदि नीच भंग नहीं हो रहा है तब क्या करेंगे, आपको लाभ मिलने में दिक्कत आएगी, आपको अपने कर्मों का पूरा लाभ नहीं मिलेगा, रिसर्च के फील्ड में आपको दिक्कत आएगी। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको अपने पिता से मतभेद रहे, या जो गुरुजन लोग हैं, जो गुरुजन हैं उनसे मतभेद रहे, या जो आपसे उम्र में बड़े हैं उनसे आपको मतभेद रहे। ये परिस्थितियां आ सकती हैं। हो सकता है कि आपको धर्म को जो देखने का नजरिया हो वो थोड़ा अलग हो सकता है आप अंधविश्वास में ना पड़ते हो, हर चीज का एक दूसरा पहलू ढूंढने की कोशिश करते हो, आप अपनी बात को मान्यता देते हो जिससे कि दूसरों को बुरा लगता है। ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी चूंकि वो देव गुरु हैं और यदि शनि, क्योंकि आपके सबसे यो कारक ग्रह है, यदि शनि यहाँ शुभ हो गए तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको अच्छा ही फल मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दशम में। दशम में केंद्र में लाभेश का केंद्र में आना बहुत अच्छा, कुलदीपक योग बन गया यहाँ, क्योंकि केंद्र में गुरु को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। हाँ, राशि शनि की, शनि की स्थिति देखना विचारणीय है, शनि किस भाव में है, शनि की क्या स्थिति है। यदि शनि की स्थिति अच्छी रही तो निसंदेह गुरु भी यहाँ अच्छा फल देंगे, और कुछ चीजें जैसे कि गुरु की जो पंचम दृष्टि है वह जाएगी धन स्थान पर तो धनवान बनाएंगे, गुरु की सप्तम दृष्टि जाएगी चतुर्थ स्थान पर जहाँ 5 अंक लिखा हुआ है, तो वहां पर दृष्टि जाने की वजह से जातक अपने जीवन काल में भूमि भवन वाहन इत्यादि के सुखों से परिपूर्ण होगा। और जो गुरु की नवम दृष्टि है वो जाएगी 6ठे स्थान पर, तो ऐसे देव गुरु की कृपा से शत्रु भी उतना नुकसान नहीं करेंगे, रोग इत्यादि यदि होगा भी तो व्यक्ति रिकवर कर जाएगा। और यहाँ भी बैठे गुरु लगा देंगे अमला योग, वसुमती योग, कुछ अच्छे योग भी लगा देंगे। शनि की स्थिति अच्छी हुई, गुरु की महादशा अंतर्दशा में जातक अपने जीवन काल में श्रेष्ठ लाभ कमाएगा। आप देख रहे हैं कि वृषभ लग्न में गुरु को अकारक माना जाता है, फिर भी ये देव गुरु कितना शुभ फल और कितना अच्छा परिणाम देने में सक्षम है। आगे बढ़ते हैं। यदि देव गुरु एकादश स्थान में ही स्थित हो जाए तो अब एकादशेष का एकादश में स्थित होना बहुत अच्छा है। यहाँ पर देव गुरु जो है उनसे जो संबंधित चीजें हैं यदि उनका व्यवसाय कर लिया जाए तो बहुत लाभ देंगे। यहाँ भी वसुमतियों का निर्माण कर रहे हैं, देवगुरु की जो सप्तम दृष्टि वो पंचम स्थान पर जा रही है, पंचम स्थान पर जाने की वजह से जातक अपने जीवन में अपनी बुद्धि से खूब लाभ कमाएगा। अच्छा, लाभ स्थान में बैठे गुरु की एक और चीज है, पंचम भाव पर यदि देवगुरु की दृष्टि पड़े तो संतान योग्य होती है, संतान अच्छी होती है और ऐसे संतान से सुख मिलता है। तो यहाँ स्थित होकर देवगुरु सुखों में अभिवृद्धि करेंगे, सुख को बढ़ाएंगे और जातक अपने जीवन काल में यशस्वी रहेगा। जब भी गुरु की दशा अंतर्दशा आएगी जातक खूब नाम कमाएगा। यहाँ से देवगुरु की जो सप्तम नवम दृष्टि है वो सप्तम भाव पर जाएगी। सप्तम भाव पर जाने की वजह से जीवन साथी भी संस्कारी होगा, मृदुभाषी होगा, व्यवहार कुशल होगा, वाक्पटु होगा, मित्र दृष्टि है। और यहाँ से देवगुरु की जो पंचम दृष्टि है वो जाएगी कहाँ, पंचम दृष्टि जाएगी तृतीय स्थान पर, तो जातक अपने जीवन काल में पराक्रमी होगा, क्योंकि तृतीय स्थान गुरु की उच्च राशि है। तो यहाँ पर भी स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ है। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं द्वादश भाव। तो द्वादश भाव में यदि देवगुरु स्थित हो तो इनकी मित्र राशि है और लाभेश का द्वादश में जाना यानी लाभ भंग योग, लेकिन फिर भी अष्टमेश का द्वादश में जाना यानी विपरीत राजयोग, सरल योग, अच्छी स्थिति। ऐसा जातक परोपकार के कार्यों में खर्च करेगा, ऐसा जातक घूमने फिरने का शौकीन होगा, ऐसा जातक को विदेशों से लाभ हो सकता है, ऐसे जातक धर्म कर्म इत्यादि में दान वगैरह में काफी रुचि रखेगा, ऐसे जातक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस से लाभ पा सकते हैं। ऐसे जातक यदि जन्म स्थान से दूर जाएं तो उनको लाभ की संभावनाएं ज्यादा दिखती हैं। तो यहाँ भी स्थिति अच्छी है। यहाँ से देवगुरु की जो दृष्टि है, देवगुरु की पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, तीनों दृष्टियां भी बहुत अशुभ नहीं है। यहाँ से जो पंचम दृष्टि जाएगी वो जाएगी चतुर्थ स्थान पर
चतुर्थ स्थान पर जाने की वजह से भूमि भवन वाहन इत्यादि का सुख मिलेगा। तो सप्तम दृष्टि हो जाएगी छठे स्थान पर, तो छठे स्थान पर जाने की वजह से रोग शत्रु इत्यादि से जो है मुक्ति मिलती रहेगी। और देवगुरु की जो नवम दृष्टि है वह जाएगी अष्टम स्थान पर अपनी ही राशि पर, यानी आप जातक को दीर्घायु बना देंगे और गूढ़ विद्याओं में तंत्र मंत्र इत्यादि में अभिरुचि दे देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वृषभ लग्न में देवगुरु अकारक होने के बावजूद भी अच्छे परिणाम दे रहे हैं। ग्रह के अकारक हो जाने मात्र से ऐसा कतई नहीं कोई शुभ फल नहीं देंगे, अपनी महादशा अंतर्दशा में वो शुभ फल अवश्य देंगे। अब मैंने आपको शुरुआत में एक बात कही थी कि यदि देवगुरु पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, अब किसी भी ग्रह के फल को समझने के लिए हमें देखना होता है कि ग्रह किस नक्षत्र पर है, नवमांश में उनकी क्या स्थिति है, ग्रह कहीं वक्री तो नहीं है, पाप कर्तरी में तो नहीं है। बहुत सारी चीजों को देखना होता है और बहुत सारी चीजों को देखने के बाद ये एनालाइज किया जाता है कि ग्रह वाकई किस प्रकार का फल दे रहा है। यदि स्वतंत्र रूप से स्थित हो तो जो मैंने फल बताया तो पूर्ण रूप से घटित हो। अब यदि ग्रहों का संगम हो गया, अब गुरु के साथ शनि बैठ गए, तो जब दो ग्रहों की युति होती है तो क्या होता है, ग्रह एक दूसरे का गुण ग्रहण करते हैं। ये चीजें गुरुदेव के साथ भी होंगी, देवगुरु के साथ भी होंगी, और वहां पर फिर आपको फलों में जो है वो पूर्णता प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं कि आपको आज का कार्यक्रम अत्यंत पसंद आया। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बताइएगा जरूर कि आपको कैसा लगा। और यदि आपका कोई सुझाव है तो उसका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। आज के कार्यक्रम बस इतना ही। नमस्कार।